not just a grand Ram temple, but a massive Ayodhya railway station is also being developed. And this model, what you are seeing, is a replica of the massive Ayodhya railway station. What are the fine details? With me joining A.K. Johari Saab from RITES. Sir, thanks a lot for talking. And first, we would like to understand that how you are going to replicate it with the Ayodhya Ram temple. Actually, total cost is 126 crores and roughly 10,000 square meter area we are constructing the station building. The main exterior is of Bansi Paharpur stone, which we are using in Ram Mandir, and same Ram Mukut and shikhars, 2 shikhars and 4 pyramids, and providing we are in exteriors. Talking in terms of passenger amenities, what new features will be added in the new redeveloped station? We are providing 6 lifts, 4 accelerators, and other facilities are shops and food plazas, 2 food plazas, big food plazas, and AC retiring rooms and dormitories, all the facilities, clock rooms we are providing here. In terms of capacity enhancement, currently, what is the number of passengers that usually visit the station, and what capacity enhancement that you are looking for? 4,000 passengers per day. Now we are expecting there's 15,000 passengers per day we are expecting in future. Lastly, would like to understand the next phase or the second phase of expansion. Any plan that you have as of now? Second phase is depend on the availability of land. 1,17,000 land we have in process for acquisition from state government. After that, then parking and other facilities will start. सर्दी का दिन, अयोध्या की पावन धरती और हाथ में कुल्हड़ और गर्मा गर्म चाय। बात करने के लिए साथ में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं। सर, समझना चाहूँगा कि ये जो राम मंदिर और ये भव्य रेलवे स्टेशन के निर्माण की जो बात हो रही है, इससे कितनी तस्वीर बदलेगी अयोध्या की? अयोध्या को कितना इसका लाभ मिलेगा और आपको क्या लगता है कि ये पार्टी के लिए कितना हितकारी साबित होगा? देखिए, प्रभु श्री राम का जब भव्य मंदिर बन जाएगा और यहाँ अयोध्या स्टेशन भी सुंदर बन करके तैयार हो जाएगा, तो जब लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उनको यहाँ सुविधा उपलब्ध करा सकेगा आवागमन की, और उनको यहाँ पर रुकने की भी सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक सुंदर स्टेशन बन जाएगा और स्वाभाविक रूप से अयोध्या के लोगों ने संघर्ष किया है 500 सालों तक जिस भव्य मंदिर के लिए। जब आवागमन ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या ही नहीं पूरे पूर्वांचल के निवासियों को इसका लाभ होगा। एक पेंच इसमें ये अड़ता है कि लोग कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे बहुत सी चीज़ें ठीक है वो भुनाई जा रही है, बताई जा रही हैं, लेकिन जो स्थानीय निवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको उसका ज़मीनी स्तर पे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो मसलन मुआवजे का है तो 2007 के पैमाने से उनको मुआवजा दिया जा रहा है। इस तरीके के पेंच अभी भी फंसे पड़े हैं। आपकी क्या कहना? ये मुआवजा सर्किट रेट के आधार पर या और जो नियम कानून उस आधार पर दिया जाता है, तो उस हिसाब से दिया जा रहा है। तो उसमें देखिए, लोगों की अपेक्षाएं अगर ज़्यादा हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला समय जो है ना, वह उनका है या हम कह सकते हैं। यहाँ से जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, क्या कुछ और बड़ी योजनाओं के साथ आपकी जो तैयारी रहेगी कि क्या कुछ और यहाँ के स्थानीय लोगों को सौगात दी जाए? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी योजना लॉन्च होने वाली है, लेकिन चूंकि उसके वह हमको उसको बताने का अधिकार नहीं, इसलिए हम नहीं बता सकते आपको। जो लॉन्च करने हम झलक भी नहीं दे सकते उसकी। लेकिन यहाँ पर अयोध्या जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है और आध्यात्मिक नगरी है। राम इस देश की संस्कृति है। हर व्यक्ति की श्रद्धा राम के प्रति है। सोते जागते उठते सुख में दुख में हर व्यक्ति राम का नाम लेता है। तो जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो हर आदमी चाहेगा दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने, और वह आएगा। इसलिए हमारा मानना है कि 1 लाख से ज़्यादा ही लोग प्रतिदिन यहाँ आएंगे। आखिरी में जो विधानसभा चुनाव है, जाहिर है कि आप दावेदारी करेंगे कि आपकी सरकार दोबारा आएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके योगी जी विराजेंगे, लेकिन कई जगहों पे ना लोगों की नाराज़गी भी है। कई जगहों पर यहाँ पर जो आपके पांडे विधायक हैं उनको लेकर के भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। देखिए क्या है,
कि स्वाभाविक रूप से जब कोई परिवार होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाने की, तो सब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। तो बहुत इसी तरह जनप्रतिनिधि है, तो उससे जो अपेक्षा है पूरी नहीं हुई होगी, थोड़ा बहुत नाराज़गी होगी, लेकिन कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसी की नाराज़गी नहीं है और सबका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो देश के हित में कर रही है, गरीबों के हित में कर रही है, अनुसूचित के हित में कर रही, पिछड़े के हित में कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वही समाज में समरसता का भाव पैदा करने का जो काम कर रही है, सबको समाज में सम्मान मिले, माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके कारण आज ये स्थिति है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित।